नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी के बीच हम हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम आप सभी से बात करने आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे उपसर्ग पर। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा लेने जाते हैं तो वहाँ उपसर्ग से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़ी सी हम सभी को जानकारी की वजह से चूक हो जाती है और उपसर्ग के सवाल को भी हम गलत करके चले जाते हैं। आज से आप उपसर्ग के सवालों को भी चुटकियों में हल करेंगे। हम आपको सरल से सरल पद्धति से उपसर्ग को पूरा रटा देंगे, पढ़ा देंगे। आप सभी उपसर्ग के आज के सेशन पे ध्यान से पढ़िए, वीडियोस को बार बार देखिए, चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इस गंगा अकेडमी परिवार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दीजिएगा। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ये आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ। चलिए आज के सेशन में हम उपसर्ग पर जोड़ते हैं। आप अब ठंडक हो रही है बच्चों, आप सभी ठंडक का ध्यान रखिएगा। ठंडक से बचिएगा और ठीक से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए उपसर्ग हेडिंग डालिए। उपसर्ग में हम परिभाषा लिखा दें। उपसर्ग कहते किसे हैं, आप उपसर्ग में परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखिए। वे शब्दांश उपसर्ग के परिभाषा में लिखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ बदल देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहा जाता है। आप इसको लिख लीजिए। उपसर्ग के परिभाषा को आप सब लिख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, शब्द के शुरुआत में जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। आप इसको लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि उपसर्ग कोई मूल शब्द है और उस मूल शब्द में शुरुआत में पहले कुछ आगे लगा देते हैं, जुड़ जाता है आगे शुरुआत में, और अब जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उसे शब्द कहते हैं। हम आगे जब प्रत्यय आप सभी को पढ़ाएंगे तो उपसर्ग में किसी मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो मूल शब्द के शुरुआत में उपसर्ग और अंतिम में प्रत्यय, मतलब मूल शब्द के शुरुआत में उपसर्ग जुड़ता है
और मूल शब्द के अंतिम में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। हम आज उपसर्ग पे पढ़ते हैं, आप सब नोट कीजिए। आवाज थोड़ा गड़बड़ है बच्चों, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जुकाम से हम पीड़ित हैं। चलिए, जैसे आपको हम उपसर्ग कैसे जुड़ता है इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। जैसे मैंने शब्दांश, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, धर्म। धर्म आपका एक शब्द है और धर्म में हम जब इसमें उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग जोड़ेंगे, तो ये धर्म में आ अगर उपसर्ग जोड़ दें, आ प्लस धर्म हो, बना कि नहीं बना? और ये आ और धर्म जुड़कर अधर्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि धर्म कोई शब्द है, मूल शब्द है, और इस धर्म में उपसर्ग क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग जैसे धर्म में शुरुआत में उपसर्ग जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है, आरंभ में जुड़ता है। धर्म में आ अगर जुड़ गया उपसर्ग, तो ये अधर्म हो जाएगा और अधर्म में आपका परिवर्तन हो गया कि नहीं? धर्म के शब्द में विशेषता अधर्म आ गया, अर्थ बदल दिया। तो इस प्रकार से उपसर्ग में कोई शुरुआत में शब्द जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए, इतना आप जान गए। स्टार बना के एक लाइन लिखिए, उपसर्ग हमेशा ही यौगिक शब्दों में ही मिलता है, उपसर्ग हमेशा यौगिक शब्दों में मिलता है। यौगिक शब्द आप सब अभी नहीं जान रहे होंगे, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? हम ऋण यौगिक, इस सब पे एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। जब वहाँ ऋण यौगिक टॉपिक में आप पहुंचेंगे तो आप यौगिक शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे, वहाँ अच्छे से समझ जाएंगे यौगिक शब्द क्या है। अर्थात उपसर्ग हमेशा यौगिक शब्दों में ही मिलता है, उपसर्ग हमेशा ही यौगिक शब्दों में मिलता है। चलिए, इतना आप लिख लीजिए। जैसे वन कोई शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या लगाएंगे? उपसर्ग क्या जोड़ेंगे? उप जोड़ लीजिए, उपवन, उप प्लस वन बराबर उपवन। बना कि नहीं बना? वन अगर आया है, वन में उपसर्ग उप हो जाएगा और उपधन वन करेंगे तो उपवन हो जाएगा। इसमें उपसर्ग आपका उप जुड़ गया, शुरुआत में उपसर्ग जुड़ता है, लिख लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम पढ़ कोई शब्द है और पढ़ शब्द में उपसर्ग लगाएं, तो उपसर्ग इसमें अन अगर जोड़ें, अन प्लस पढ़ बराबर अनपढ़। ये आपका पढ़ में उपसर्ग अन जुड़कर
अनपढ़ हो गया। उप में वन में उप उपसर्ग जुड़कर उपवन हो गया। पढ़ में अन जुड़कर अनपढ़ हो गया। इस प्रकार से उपसर्ग शुरुआत में कुछ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, इसे कहते हैं उपसर्ग। ऐसे आप लिख लीजिए। चलिए, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब जैसे उपसर्ग हम आपसे कहें कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, तो आप लिखिए उपसर्ग 3 प्रकार का होता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। अरे भाई, संस्कृत के भी जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत उपसर्ग लिख लीजिए। दूसरा आपका हो जाएगा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा लिख लीजिए अरबी उपसर्ग। अरबी उपसर्ग। और इस अरबी उपसर्ग को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए उर्दू। उर्दू। उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? उपसर्ग 3 प्रकार का होता है। 3 में कौन कौन सा उपसर्ग होता है? एक संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा अरबी उपसर्ग। अरबी उपसर्ग को ब्रैकेट में उर्दू भी लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम चले इसको इरेज करते हैं और हिंदी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग हम आपको अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम इरेज करते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कुल कितने होते हैं? 22। हिंदी के उपसर्ग कुल 22 प्रकार के होते हैं। इन 22 प्रकार के हिंदी उपसर्गों को हम आपको नोट करा देते हैं। आप सब नोट कर लीजिए इन 22 हिंदी के उपसर्गों को। चलिए लिखिए। जैसे हिंदी के 22 उपसर्ग को मैं लिखाए, आ बड़ा आ रहेगा, लिखिएगा। आओ, आ, आओ, आओ, उप, उपवन वाला, अप, अप, अपी, अपी, अभी, अभी, अपी, अभी, अति, अधि, अधि, आ, आओ, उप,
अप अपी अभी अधि अनु सम सम सु नी यहाँ पर छोटी मात्रा नी भी निर निर निस दुल दुस दुस प्रा परा परा पति परि परि उत। ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं, 22 होते हैं। 22 में कौन कौन सा बड़ा आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्रा, परा, पति, परि, अत। अब इसमें 22 होगा, देखिए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 प्रकार के हिंदी के उपसर्ग हैं, आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए नोट कीजिए। जैसे आप नोट के लीजिए, इसके कैसे बनेंगे शब्द लिख लीजिए। जैसे आ, बड़ा आ, आओ, आओ, उप, उप, अप, अप, अपि, अपि, अभि, अभि, अति, अति, अधि, अधि, आदि। ये आपके कुछ उपसर्ग हैं। इसको इसके अर्थ में हम अगर लिखें, आ का मतलब पूरा या तक, और आओ का अर्थ होता है घटना। जब किसी मूल शब्द में बड़ा आ उपसर्ग लग जाएगा तो उसका मतलब पूरा या तक होता है। आओ लग जाएगा उपसर्ग तो इसका मतलब घटना हो जाएगा या उल्टा। और उप उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो जाता है छोटा।
और अप उपसर्ग लगता है तो अर्थ में परिवर्तन करके अर्थ हो जाता है अप वाले का घटना। और आप ही उपसर्ग लग जाएगा तो अर्थ बनेगा आप का, अभी का बनेगा की ओर, की ओर। और अति उपसर्ग में अर्थ बनेगा अधिक। और आदि उपसर्ग लगने पर अर्थ बनेगा के अंतर्गत, के अंतर्गत। और अनु उपसर्ग लगने पर अर्थ में परिवर्तन करके बनता है पीछे या साथ, पीछे या साथ। बड़ा आ उपसर्ग लग गया तो अर्थ में परिवर्तन करके पूरा तक हो जाएगा। अव में घटना या उल्टा अर्थ बनेगा। उप उपसर्ग में छोटा अर्थ लाएगा। उप में छोटा, अप में घटना, अभी में की या और, अति में अधिक। जैसे किसी चीज को अति कर दो, अति मतलब अधिक। अधिक के अंतर्गत अनु का अर्थ उपसर्ग में पीछे साथ हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम शब्द बनाए, कौन कौन सा शब्द आता है। जैसे बड़ा आ वाला उपसर्ग आपका आ गया तो मर्डर में आ लग गया, मर्डर हो गया। या आजन्म कर लीजिए, जन्म शब्द है, बड़ा आ लग गया, आजन्म। औ उपसर्ग का अवरोही आप कर लीजिए, अवरोही हो जाएगा, अवरोही या अवगुण, अवरोही। और उप का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। अप का उपसर्ग अपमान लिख लीजिए। अभी का अभ्यास, अभ्यास हो जाएगा, अभिमुख हो जाएगा, अभिमुख हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अति उपसर्ग अगर कहीं लगना होगा तो जैसे वृष्टि में अति लगा देंगे, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्याचार, अधि उपसर्ग में अध्यक्ष, अध्यक्ष में उपसर्ग अधि रहेगा। अधिकार, अध्यादेश, अधिकार में उपसर्ग क्या लगा है, अधि। अध्यादेश, अध्यादेश। और अनु उपसर्ग में आपका अनुचर, अनुशासन, अनुचर या अनुशासन। ये आपके उपसर्ग के कुछ शब्द होंगे। जैसे
आ उपसर्ग में आमरण या आजन्म शब्द में आ उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ होगा पूरा तक। औ उपसर्ग का अर्थ अवरोही अवगुण अर्थ होगा घटना या उल्टा। उप का उपसर्ग का अर्थ छोटा, शब्द बनेगा उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। उप घटना अपमान में अप लगा है। अध्यक्ष अभ्यास अभिमुख अभ्यास अभियान में उपसर्ग लगा है। अभि का की ओर अर्थ बनेगा अति, अतिवृष्टि अत्यंत अत्याचार, मतलब अधिक अध्यक्ष बनेगा, अर्थ बनेगा अधि, अध्यक्ष अधिकार अध्यादेश में अधि उपसर्ग लग के अर्थ बनेगा कि अंतर्गत। अनुचर अनुशासन में उपसर्ग अनु लगा है, अर्थ होगा पीछे साथ। आप इस प्रकार से कुछ उपसर्ग के इस टाइप अर्थ बनता है, उनके आगे के कुछ शब्द को जोड़ देते हैं। तो शुरुआत में कुछ शब्द जोड़ देते हैं, कुछ जोड़ देने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है या विशेषता ला देता है, इसे कहते हैं उपसर्ग। आप नोट कर लीजिए। चलिए आ उपसर्ग या अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग अनु उपसर्ग औ उपसर्ग औ उपसर्ग बिन उपसर्ग नि उपसर्ग नि उपसर्ग भर उपसर्ग सु उपसर्ग दु उपसर्ग और उन उपसर्ग। ये आपके कुल 10 उपसर्ग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अन अध औ बिन नी भर सु सु कु कु दु दु और उन। ये आपके 10 उपसर्ग हैं। हिंदी में हिंदी के मूल उपसर्ग लिख हेडिंग डाल लीजिए। हिंदी के मूल उपसर्ग उपसर्ग की संख्या कुल 10 है। हिंदी में मूल उपसर्ग की संख्या कितनी है? 10 है। मैंने आपको हिंदी के कुल 22 उपसर्ग, हिंदी के कुल उपसर्गों की संख्या 22 है, लेकिन मूल उपसर्गों की संख्या 10 होगी। आप नोट कर लीजिए। यही 10 मूल उपसर्ग हैं और जो कुल अगर जोड़े तो 22 उपसर्ग होंगे। 22 उपसर्ग पर मैंने चर्चा कर ली। अब हिंदी के मूल उपसर्गों की संख्या 10 पे हम चर्चा करेंगे। 10 में आप नोट कर लीजिए। आ अन अन अध औ बिन नी भर सु कु दु उन। अब इन 10 उपसर्ग से बनता कैसे है? जैसे आ या अन का में अधर्म हो जाएगा या अनपढ़, अन अगर करेंगे तो अनपढ़ हो जाएगा, और आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधर्म हो जाएगा। अध में अधपका, अधपका, अधपका अध्यक्ष,
अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो अध हो जाएगा, अध पका या अध चला। औ उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा औजार। औजार में उपसर्ग क्या लगा है? औ। बिन उपसर्ग से बनेगा बिन बात। और नी उपसर्ग से शब्द बनेगा निकम्मा। आपका आ जाएगा निकम्मा। और भर उपसर्ग से शब्द बनेगा भरपेट, आप लिख लीजिए। और सु उपसर्ग से आपका बनेगा सूजन। सूजन, सूजन, सुशासन। सुशासन में उपसर्ग क्या आया है? सु आया है। भरपेट में भरपूर, भरपूर भी लिख सकते हैं भर उपसर्ग वाले में। कु उपसर्ग में कुपुत्र लिख लीजिए। कुपुत्र में उपसर्ग आया है कु। दु में आप दुर्गुण कर लीजिए, दुर्जन कर लीजिए। दुर्जन, दुलार, दुर्गुण, इस प्रकार से दु के उपसर्ग के शब्द बनेंगे। और उन उपसर्ग में जैसे 59 लिख दे तो 59 में आपका उपसर्ग आया है उन। इस प्रकार से हिंदी के 10 मूल उपसर्गों को मैंने लिख लिया, आप सब लिख लीजिए। हम अब चलते हैं अरबी के उपसर्ग में। चलिए हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए अरबी उपसर्ग। अरबी उपसर्ग, अरबी उपसर्गों की संख्या होती है 19। कुल 19 उपसर्ग अरबी उपसर्ग होते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में आपको उर्दू भी लिखवा दिया था, लिख लीजिए। अरबी उपसर्ग अर्थात उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 होती है। कौन कौन सा होता है लिख लीजिए। जैसे ला उपसर्ग, अल, खुश, दर, बा, बे, बे, हम, हर, एन, एन, बन, बन गए। अब इसमें ला उपसर्ग में अरबी का जो ला उपसर्ग है इससे बनेगा लाजवाब। लाजवाब बन जाएगा, लाइलाज बन जाएगा। अल उपसर्ग में अलविदा आप लिख लीजिए, अलविदा। खुश उपसर्ग में खुश मिजाज, खुश मिजाज। खुश दिल, खुशबू लिख लीजिए। डर, डर असल लिख लीजिए। बा का लिख लीजिए बाकायदा।
या बेशरम भी लिख सकते हैं। हम में हमदम लिख लीजिए और हर उपसर्ग में शब्द बनेगा हर तरफ। एन का बनेगा एन वक्त, एन वक्त। बर का बनेगा बरनाम और गैर का गैर हाजिर लिख सकते हैं, गैर हाजिर। ये आपके अरबी उपसर्ग, उर्दू वाले उपसर्ग हैं। ला का मैंने लाजवाब लाइलाज बता दिया, अल का अलविदा, खुश का खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू। डर का दरअसल, बा का बकायदा, बे का बेफिक, हम का हमदम। हर का उपसर्ग बनेगा हर तरफ। एन वक्त, बद बदनाम, गैर गैर हाजिर। ये आप लिख लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि प्रत्येक में आपका उपसर्ग क्या होगा, प्रत्येक में उपसर्ग होगा, प्रत्येक में उपसर्ग होगा प्रति, प्रत्येक में उपसर्ग प्रति होगा। प्रकोष्ठ में अगर हम प्रकोष्ठ में पूछें कि उपसर्ग क्या लगा है तो आप बताएंगे प्रा लगा है। प्रकोष्ठ में प्रा लगा है। परिचालक में हम आपसे पूछें कि परिचालक में उपसर्ग क्या है तो आप परिचालक में उपसर्ग बताएंगे परि हो जाएगा। और आपसे हम कहें कि प्रति प्रति प्रत्युमति, प्रत्युनमति में हम आपसे पूछें कि प्रत्युन्मति में उपसर्ग कौन सा है तो आप लगाएंगे प्रति। इस प्रकार से ये आपके प्रत्येक में उपसर्ग प्रति हो जाएगा, प्रकोष्ठ में प्रा हो जाएगा, परिचालक में पर हो जाएगा, प्रत्युन्मति में प्रति लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की संदेह हो तो बताइए। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द जुड़कर फिर आते हैं और उपसर्ग खत्म हो गया। हम आगे के सेशन में आपको प्रत्यय पर जानकारी कराएंगे, प्रत्यय पे बातचीत करके पर चर्चा करके डिस्कशन करेंगे। आप सब उपसर्ग से संबंधित प्रैक्टिस में जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट में किसी एग्जाम्पल में आपको कोई संदेह होगा, कठिनाई होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हम आपके कमेंट को देखकर डाउट क्लास में सारे एग्जाम्पल को बता देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए और आपसे यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के लिंक को, वीडियोस को अपने से जुड़े हुए सभी संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्र यार को आप सब शेयर करके उनको, उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सोशल साइटों पे भी इनकी वीडियोस को, सोशल लिंक को शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत, हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप इतना सहयोग कर दीजिए, हम आपके लिए निरंतर एपिसोड के माध्यम से पूरा सिलेबस हम आपको ख़त्म करेंगे और सब कुछ गंगा एकेडमी पे फ्री रहेगा। आपको फ्री में पूरा सेशन की क्लास मिलेगी, फ्री में पूरा PDF भी आपको हम देंगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी के परिवार को बढ़ाइए, सदस्यों गंगा एकेडमी के सदस्यों में परिवार में सबको शामिल कीजिए। गंगा एकेडमी परिवार में सबको लाइए और इसके लिंक को पूरा वायरल कर डालिए, संपूर्ण भारत, हर घर, हर परिवार तक पहुंचा दीजिए। हम
आप सब इतना करते जाएंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, और आपके मोटिवेट से, आपके प्रेरित होने पर हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की वीडियोस पूरा आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरा वीडियो पब्लिश कर देंगे, जो कि आपको फ्री में मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। और निःशुल्क वीडियोस के साथ साथ निःशुल्क पीडीएफ भी हम आपको देंगे। हम यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, बीईओ, एसआई, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, कानूंगो, पेट इत्यादि अन्य एग्जाम की तैयारी हम सब शुरू कर दिए हैं। आप लोग प्रेरित करते हुए आत्मविश्वास बढ़ाकर मेरी हौसला बढ़ाते जाओगे तो हम यहाँ आईएएस पीसीएस का पूरा प्री मेंस इंटरव्यू का भी पूरा निःशुल्क बैच का वीडियो पब्लिश करेंगे। हम इंटरव्यू, मेंस, आंसर राइटिंग, निबंध पर भी हम आपको पूरा क्लास देंगे। क्लास देने के साथ साथ पीडीएफ भी देंगे। हम आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी कवर करेंगे। हम यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कवर करेंगे। बस आप सभी यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी चैनल का विस्तार कीजिए, चैनल के परिवारों की संख्या को बड़ा कीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल साइटों पर सब जगह इसके लिंक को, वीडियोज़ को दे डालिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पर आ जाए। अपने से सभी दोस्त, परिचितों, रिश्तेदार, संबंधियों को, मित्र यार को चैनल पे ले आइए, और चैनल पे आकर आप सभी सब्सक्राइब करके बगल घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियोज़ पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोज़ को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी आप अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार को खुशी होगी, और आपके परिवार को खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम बहुत जल्द आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से बीच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।